अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 35 और 36 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, इसी को देख के आपने क्वेश्चन नंबर 36 करना है। तो दोनों क्वेश्चन में हमने बताना क्या है, हमने रीजन देनी है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी टू, ये दो लाइंस की इक्वेशंस हैं। तो इन लाइंस में आपस में रिलेशन क्या है, जो भी रिलेशन है उसकी रीजन देनी है। ठीक है, मतलब हमने इसकी लॉजिक बतानी है कि क्यों ये आपस में इनमें ये रिलेशन कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी स्लोप मालूम कर लेते हैं। इस लाइन की, इस इक्वेशन की मदद से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप और इसकी स्लोप हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम उन स्लोप में देखेंगे कि अगर दोनों की स्लोप आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होगी। दोनों लाइंस की अगर स्लोप क्या है, सेम है, तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगर दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। डायरेक्ट इक्वेशन से भी आपको स्लोप निकालना बताया है, या आप इस इक्वेशन को, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, तो आप इसको जर्नल फॉर्म जो इक्वेशन थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि किसकी इक्वल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m जो है ये स्लोप है और जो c है ये y इंटरसेप्ट है, यानी y की वैल्यू है, यानी ग्राफ x y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल के स्लोप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी आप स्लोप मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन से स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए फार्मूला है। यानी अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन की स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इससे आपको इस इक्वेशन की स्लोप मिल जाएगी। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, या आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल के वहां से m की जगह जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन की स्लोप कहलाएगी। ठीक है, तो मैं क्योंकि हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन से स्लोप निकालना लास्ट क्वेश्चन में किया है हमने। ठीक है, ये वाला मेथड भी देख लेते हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से y में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हम y बचा लें तो ये बन जाएगा बी वाई, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस सी ओवर बी। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल इस इक्वेशन जैसी ये इक्वेशन बन चुकी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर बी। तो m चूंकि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, माइनस ए ओवर b। बिल्कुल इस इक्वेशन को भी इसी तरह आप हल कर लें तो यहाँ से बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस का सी टू, यानी इसको इधर ले जाएं, सी को इधर ले जाएं, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स माइनस का सी टू। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, b ओवर b डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस सी ओवर ए। तो ये दूसरी इक्वेशन को भी मैंने इस इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया है। तो यहाँ से m की जगह क्या आ रहा है, अगर इसकी स्लोप जो है उसको m1 कह दें, इसकी स्लोप का m2 कह दूं, तो ये आ रही है b ओवर a की इक्वल। अब देखें दोनों आपस में बराबर तो नहीं है स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2, यानी इस इक्वेशन की लाइन की स्लोप और इस इक्वेशन की लाइन की स्लोप आपस में सेम तो नहीं है, ये तो वाज़ेह पता चल रहा है। अब हम इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू किस क्या है, m1 की वैल्यू है माइनस ए ओवर बी और m2 की जो वैल्यू है वो है b ओवर a। तो यहाँ से a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारी रीजन है, क्योंकि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, लिहाजा इन इक्वेशन से बनने वाली लाइंस जो हैं जो वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हमने क्या मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 में हमने मालूम करना है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, फिर पॉइंट्स में जो चेंज आती है वो हमें बताई गई है, और अगला पॉइंट हमने मालूम करना है। यानी हमने इंक्रीमेंट वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये किसी फंक्शन का ग्राफ है जहाँ पे एक पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ये पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। ठीक है,
तो अब देखें जब यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे था P, तो इसके यानी इस पॉइंट का x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो x1 है, y एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस जो है वो y2 है। इस पॉइंट को जब हमने मूव करवाया था यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसका पॉइंट इस पॉइंट को जब यहाँ तक मूव कर दिया है, तो अब इस पॉइंट का x एक्सिस का अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो x2 है और y एक्सिस का अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो y2 है। तो ये x1 से x2 तक की जो चेंज है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। और x एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज होती है उसको हम डेल्टा x, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, यानी पॉइंट P दिया गया है, और इंक्रीमेंट दिया गया है दोनों का, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आई है, y एक्सिस के अलॉन्ग उस पॉइंट में जो चेंज आई है वो दी गई है, और जहां तक उस पॉइंट्स को मूव करवाया गया है यानी जहां तक, तो ये पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं। तो आपको बताया था कि आपने डेल्टा x जो चेंज है ये किस तरह मालूम करते हैं, x2 माइनस x1 से, और डेल्टा y किस तरह मालूम करते हैं, y2 माइनस y1 से। इस फार्मूले की मदद से आपके क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40 ये 4 क्वेश्चन जो हैं इसी फार्मूले की मदद से हो जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में हमें क्या मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट्स मालूम है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें चेंज आई है x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आई है वो बताई गई है। जहां तक पॉइंट को मूव करवाया गया है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल यानी ये पॉइंट था ना P स्टार्ट में, ठीक है, इसका x1 और y1 हमें गिवन है, क्या है, -2 और 3 यानी x1 और y1। उसके बाद इस पॉइंट्स को जब यहाँ तक मूव करवाया गया है तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आई है यानी डेल्टा x वो हमें गिवन है 5, और इसकी y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस चेंज आई है यानी डेल्टा y से हम उसको डिनोट करते हैं, तो वो कितनी है, -6 है। अब हमने जहाँ तक मूव हुआ है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, यानी x2 और y2 मालूम करना है। तो ये फार्मूला है डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो इसकी मदद से x2 और y2 की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डेल्टा x इक्वल होता है x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा x की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू x2 हमने मालूम करना है, और माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है -2, तो ये बन जाएगा +2। तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो x2 बन जाएगा, 2 को इधर ले जाएं तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 2 आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। x2 आ गया। उसके बाद y2 मालूम करना है, तो डेल्टा y को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा y इक्वल है -6 के, इक्वल टू y2 हमने मालूम करना है, माइनस y1 की जगह है 3 जब इधर पुट ये माइनस का 3 इधर जब हम इसको मूव करवाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, -3। तो हमने फाइनल पॉइंट मालूम करना है, क्या करना है, फाइनल पॉइंट, यानी उस पॉइंट को जहां तक मूव करवाया गया है, हमारा जो ओल्ड पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट था P x1 y1 ये वाला, ठीक है, हमने फाइनल पॉइंट मालूम करना है, यानी इतना x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस इतना इंक्रीमेंट और इतना y एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीमेंट करने के बाद जो अगला पॉइंट बनेगा, जिसको अगर मैं B कह दूं तो वो क्या होगा, तो वो x2 और y2 उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा था, x2 की वैल्यू आई है 3 और y2 की वैल्यू आई है -3, तो ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 37। 38 भी बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, वो आपने खुद से करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और 40, उसमें आपको फाइनल पॉइंट यानी जहां तक पॉइंट को मूव करवाया गया है, यानी ये वाला पॉइंट ये गिवन है, यानी हम इसी को ही कह दें x2 और y2 वो क्या है, वो दिए गए हैं 3 एंड -3, ठीक है। और इंक्रीमेंट भी दिया गया है, यानी डेल्टा x आपको गिवन है कितना है, उसमें 5 और डेल्टा x 5 है, और डेल्टा y जो है यानी y एक्सिस से लॉन्ग जो चेंज है वो 6 है, ये भी आपको मालूम है। आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, यानी P जिसके कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये भी देखें, डेल्टा x इक्वल होता है x2 माइनस x1। x2 की जगह क्या है हमारा 3 माइनस x1 हमने मालूम करना है, और डेल्टा x कितना है, वो है 5, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो x1 इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। इसी तरह डेल्टा y इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1,
तो डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 नहीं है, यहाँ पे प्लस का 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है, इक्वल टू y2 अब यहाँ पे गिवन है वो है -3 और माइनस का y1 हमने मालूम करना है। तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 9, यानी y1 इज इक्वल टू माइनस का 9। ये पॉइंट्स अब हमें मालूम हो गया है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 37 था उसमें इनिशियल पॉइंट और उसमें जो इंक्रीमेंट था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो दिया गया था, हमसे फाइनल पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें फाइनल पॉइंट दिया गया था, इंक्रीमेंट भी दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो वो हमने भी ये भी निकाल दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 to 46, इसमें हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर यानी सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया गया है, हमने क्या मालूम करना है, इक्वेशन उसकी मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 47 to 52 है उसमें हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन की मदद से हमने क्या मालूम करना है, सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन आपको बताई थी सर्कल की क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये दो इक्वेशन हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। अगर हम इसी को लिखें एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है ना वो ओरिजिन से हट के है, यानी जहाँ पे सर्कल बन रहा है या जहाँ पे सर्कल बन रहा है यानी ओरिजिन से हट के है, ठीक है, ये भी इक्वेशन है। उसके बाद एक और भी इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया गया है, हमें पहले क्वेश्चन में हमें सेंटर और रेडियस दिया गया है, हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करना है, क्या करना है, आपने जो सेंटर आपको c की वैल्यू दी गई होंगी, फॉर एग्जांपल 0 और 0 दिए गए हैं और रेडियस को a से डिनोट किया गया है और उसकी वैल्यू 3 है, तो आप h और k की वैल्यू बना लेंगे, ठीक है। ये सेंटर है यानी h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, ये जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 3, रेडियस है, r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसको हल कर लेंगे, जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी सर्कल की, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 41 to 46 आपने ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 to 52 जो है उसमें आपको इस तरह की एक इक्वेशन दी गई होगी, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, आपने सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है, इसको इस फॉर्म में बदल के वहां से h और k की जगह जो वैल्यू आएगी वो आपका सेंटर कहलाएगा और r की जगह जो वैल्यू आएगी वो रेडियस होगा। ये भी एक तरीका है, या आप डायरेक्ट उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके, यानी क्योंकि इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर मैं अपनी तरफ से क्या कर दूं, एफ स्क्वायर को ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट, दोनों तरफ मैं ऐड कर दूं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस जी होल का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ होल का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस, इसको उधर ले जाएं, माइनस का सी हो जाएगा। बिल्कुल आपकी ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको देखें और इसको आपस में कंपेयर करें, सेम इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब है कि इसको मजीद अगर मैं चेंज करूं, x बिल्कुल इस जैसा, x प्लस के जी को लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस जी और होल का स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस एफ होल का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी होल के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका h बन गया है, ये k बन गया है और ये आपका रेडियस यानी r बन गया है। तो आप क्या करेंगे, ये भी तरीका है आपका क्वेश्चन नंबर 47 to 52 के लिए कि आप डायरेक्ट उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो f और g की जो वैल्यू आएगी उसके साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करें, यानी आपका जो सेंटर है, आप देखें ये माइनस का g और माइनस का f है, यानी f और g की जो वैल्यू आएगी वो आपका सेंटर कहलाएगा, और r यानी रेडियस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी
इसकी मदद से जो आंसर मिलेगा वो आपका रेडियस कहलाएगा। ये दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको जो सेंटर दिया गया है ना एक सर्कल का, वो 0 और 2 है। उसके बाद जो रेडियस दिया गया है ना वो क्या है, वो 2 है। हमने इन सेंटर और रेडियस की मदद से इक्वेशन मालूम करनी है सर्कल की और फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो हम जानते हैं इक्वेशन आपने जनरल फॉर्म में पढ़ी है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी रेडियस। तो x माइनस एच की जगह क्या है, h की वैल्यू 0 है, स्क्वायर प्लस y माइनस और k की वैल्यू है यहाँ पे 2 सेंटर, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू r की जगह 2 और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ में आप ये ओरिजिन है, ठीक है, यानी यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो इस ग्राफ में आपका सर्कल कहाँ पे बनेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सेंटर चूंकि क्या है इस इक्वेशन का 0 2 है, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है वो क्या बनेगा, x एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस 0 है और y एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस क्या है 2 है। ये है सेंटर और रेडियस कितना है, रेडियस 2 है। तो अब यहाँ से यहाँ तक भी पॉइंट ले लें, यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस चले जाएं। तो ये इस तरह का आपका कुछ सर्कल बनेगा, इस तरह का, सॉरी ये बाहर ना है, इस तरह का आपका सर्कल बनेगा। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर क्या है 0 2 है, ठीक है। इसके बाद हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। तो x फॉर x इंटरसेप्ट, उसके लिए आप पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट क्या है 0 है। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 0 और यानी आप एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिखें, यानी y इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये y इज इक्वल टू बन जाएगा 4 और y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो है वो 0,4 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। इसके बाद एक और हम इसका पार्ट कर लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है, सेंटर दिया गया है, सेंटर है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 2, ठीक है, ये सेंटर दिया गया है। उसके बाद रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस है a इज इक्वल टू, इसमें भी रेडियस 2 है, बाय द वे इसमें दिया गया है 2। x माइनस एच इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस y, ये जर्नल फॉर्म में, ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y माइनस, तो ये भी माइनस में प्लस का 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की जगह 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको आप जाके ग्राफ में ड्रा भी कर सकते हैं। और इसका x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 और फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन जो अगला है वो मैंने आपको बताया है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, यानी या तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल के वहाँ से h और k की जगह जो आएगा वो सेंटर बन जाएगा और c की r की जगह जो वैल्यू आएगी वो रेडियस बन जाएगा, या डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि आप f और g की वैल्यू इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके निकालें। दोनों हम तरीके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2x और इक्वल है किसके 3 के, ठीक है। पहली ये इक्वेशन दी गई है, सॉरी पहली जो इक्वेशन है 47 के लिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी गई है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल के वहाँ पे h और k की जो वैल्यू आएगी वो सेंटर बना लेंगे और r की जगह जो वैल्यू आएगी वो रेडियस बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y
प्लस का 4, दोनों तरफ इक्वेशन के मैंने 4 को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है, और प्लस ये बन जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x प्लस के 2 को हम लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 2 और इसका स्क्वायर, और प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बिल्कुल कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ x माइनस एच, यानी x माइनस एच की जगह है, यहाँ पे h हमारा क्या बन रहा है माइनस का 2, और k जो बन रहा है वो भी बन रहा है 2, और रेडियस क्या बन रहा है वो भी बन रहा है 2। तो इस इक्वेशन की मदद से जो सर्कल बन रहा है उसका जो सेंटर है वो क्या है माइनस 2 और 2, और उसका जो रेडियस है वो क्या आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या दी गई है, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है 4x, यानी x के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में कंपेयर कर लें। 2g इज इक्वल टू, यहाँ पे g की जगह क्या है, यहाँ पे है 2। उसके बाद 2f y का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट है माइनस 4, ये आ गया माइनस का 4। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 है ना, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। तो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, सेंटर में माइनस g और माइनस f आ रहा था, ठीक है। तो g की वैल्यू चूंकि 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस f की वैल्यू माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये देखें सेंटर माइनस का 2 और 2 ये देखें। उसके बाद रेडियस के लिए मैंने अभी फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाया है, वो किसके इक्वल आ रहा था, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस का सी। एफ की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस जी की वैल्यू जाई एफ की, जी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और माइनस सी की जगह हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये है 4, तो ये आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस का 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 52 तक इसमें हमने देखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो जितने मैंने करवा दिए हैं, उसके बाद बाकी जो रह गए हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, और इनका सॉल्यूशन मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आपने फिर कहना है कि सर आपने मुझे या हमें नंबर नहीं दिए, तो मैं कैसे नंबर दूं? जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो उसको आप सीरियस नहीं ले रहे, लेक्चर को आप सीरियस नहीं ले रहे। तो अगर आप लेक्चर्स को सीरियस नहीं लेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे, तो आप ये बिल्कुल अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल लें कि आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है जी। आज